हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग इस वीडियो पे हैं जो तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में रिडक्शन हुआ है, यानी लगभग 30% कोर्स आपका कम किया गया है। तो उस 30% कोर्स में क्या क्या कम किया गया है वो हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। इसमें हम दो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, एक तो गणित और दूसरा साइंस। तो चलो बने रहिएगा, ये बहुत अच्छी खबर है वैसे देखा जाए स्टूडेंट के लिए कि हमको उतनी चीज़ नहीं पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। हम लोग आपको बताते हैं कि क्या कम हुआ है और कितना आपको पढ़ना है, किस किस मंथ में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैथ्स में आपको देखना है कि बहुपद नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुपद यानी आपका पॉलिनोमियल जो था वो आपसे नहीं पढ़ना है। उसके बाद समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आपका पूरा का पूरा चैप्टर हट गया है, जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, आपका नॉलेज हो गया, बट एग्ज़ाम के दिनों में हम इसकी तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे ताकि हमारा टाइम बचेगा, तो हम नेक्स्ट टॉपिक अरेंज कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग हटे हैं, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे पढ़ के कि त्रिकोणोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग का मतलब क्या है। तो देखिए, जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में, सिंपल जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने वाले हैं वो आपको पढ़ना है। लेकिन जो क्लाउड, झील, इस तरीके के मिला के कई क्वेश्चन ट्रिपिकल दिए हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। उस तरीके का क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं, केवल आपको सम एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 11 से जो वृत्त था यानी सर्कल, जैसे हम लोग प्रमेय पढ़ते थे, है ना, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है या एक ही चाप में बने कोण बराबर होते हैं, इस तरीके की जो थ्योरम्स पढ़ने थे उससे हमें छुटकारा मिल चुका है। यानी बच्चों को इसमें बहुत अच्छी बात मिली है कि आपको सबसे ज़्यादा ट्रिपिकल लगती थी आपको थ्योरम्स, जो इसमें नहीं पढ़नी है। और चैप्टर नंबर 15 जो मेरी समझ से सबको बोरिंग लगता था, बड़ी वेरी इजी था, इसमें ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता था इस चैप्टर से, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये वो बात हुई जो नहीं पढ़ना है। अब क्या क्या पढ़ना है वो फटाफट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए, सबसे पहले आपको जुलाई मास में इसमें पढ़ना है क्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद अगस्त में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग पढ़ने हैं और द्विघात समीकरण पढ़ने हैं, यानी आपका ये चैप्टर 3 कवर करने हैं जुलाई और अगस्त में। उसके बाद सितंबर में आपको केवल ट्रायंगल्स पढ़ने हैं, त्रिभुज पढ़ने हैं और आपका निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी है, यानी कोऑर्डिनेट आपको पढ़नी है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं या जो हमारे दोस्त इंग्लिश मीडियम से पढ़ते या पढ़ाते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपको निर्देशांक ज्यामिति है वो आपको नहीं पढ़नी है या नहीं पढ़ानी है। उसके बाद अक्टूबर में क्या करना है, त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी है, ध्यान रखना है। ऊपर हमने नहीं पढ़ानी कह दिया होगा, डोंट वरी, ये सब वो हैं जो आपको पढ़ने और पढ़ाने हैं। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय यानी जो आपका सेल वो था, मतलब सिंपल उसका परिचय था, साइन कॉस टेन कोसेक सेकॉट का, और इसके कुछ एंगल्स और उनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हम उसके अनुप्रयोग नहीं पढ़ रहे हैं, यानी आपको हाइट एंड डिस्टेंस वो भी टफ वाली नहीं पढ़नी है, ठीक है। नवंबर में आपको रचनाएं पढ़नी है, यानी जो कंस्ट्रक्शंस थे, ठीक है, 4-5 कंस्ट्रक्शन है वो आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपको पढ़ना है, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपको पढ़ना है। उसके बाद हम दिसंबर में क्या पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पढ़ लेंगे, यानी एरिया एंड वॉल्यूम। आपको एरिया एंड वॉल्यूम को इसमें सारे निकालते थे ना, कोण के, यानी घन, घनाभ, कोण और आपका सिलेंडर, है ना, यानी ये आपका शंकु जिसको कोण कहते हैं इंग्लिश में, ये सब आपको पढ़ने हैं। उसके एरिया वॉल्यूम दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर जनवरी में आपको क्या करना है, सांख्यिकी पढ़ना है। सांख्यिकी में आप एवरेज जैसे एक्सआई वाले फार्मूले, है ना, कहते थे कि ये आपका सिग्मा एक्सआई अपान सिग्मा एन, इस तरीके के फार्मूलेज होते हैं, ये सब नहीं आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इससे आपको छुटकारा नहीं मिला है, ध्यान रखना है, तो ये आपको पढ़ने ही पढ़ने। फिर फरवरी में हम लोग रिवीजन करेंगे जो अभी तक पढ़ा था
वो सब रिवीजन कर लेंगे और मार्च में अच्छे से हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, जो हमको फिर मार्च में एग्ज़ाम, फिर क्या है 1-2 महीने की छुट्टी, मस्ती करने आया अपन लोग। ओके, तो ये था आपका जो मैथ्स सिलेबस था। अब उसके बाद हम लोग साइंस की बात कर लेते हैं। तो अगर हाई स्कूल साइंस की बात करें तो साइंस में हमको क्या क्या छोड़ना है इस बार, केवल ये 2020 और 21 के लिए ही कम किया गया, ध्यान रखना है आपको, आगे ज़रूरी नहीं है कम रहे, पर 2020 और 21 में हमको ये नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं जो हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको 30% में हटाया गया है, वो अंश देख लेते हैं, आवर्धन और लेंस की क्षमता। आवर्धन मतलब एम वाले फार्मूले आप पढ़ते थे, V/U माइनस का V/U। इस आवर्धन क्या चीज़ नहीं, कोई लेंस छोटी चीज़ का कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इमेज फॉर्म कर देता था, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद लेंस की क्षमता यानी P, पावर ऑफ द लेंस आपको नहीं पढ़ना है, जिसको P=1/f होता था, याद है ना। तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपने पढ़ रखा है सो बेटर, ये तो आपका नॉलेज हो जाएगा, बट आपको एग्जाम दिनों में इस पे टाइम नहीं खर्च करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है। ये जो तंत्रिका तंत्र वगैरह था ना, ये सब ये आपको पढ़ना पड़े, नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये हटा दिया गया आपके सिलेबस से। ओके, उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये भी नहीं पढ़ना। प्रकीर्णन वही जब प्रकाश किसी कण पे पड़ता है ना, तो वो छोटी छोटी तरंगिकाओं के रूप में बट जाता है, तो ये आपको डेफिनेशन नहीं लर्न करनी है। उसके बाद दैनिक जीवन में प्रयोग, जैसे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता था, ये तरीके के क्वेश्चंस होते थे, ये आपको नहीं पढ़ना है। या मरीचिकाएँ क्यों बनती थी रेगिस्तान में, तो ये सब नहीं पढ़ना है। क्लियर। इंग्लिश वाले बच्चे, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोली जाती है, तो आपको ये नहीं पढ़नी है। उसके बाद विद्युत का प्रभाव यानी विद्युत धारा तो पढ़नी है, बट विद्युत का प्रभाव नहीं पढ़ना है। प्रभाव में क्या क्या आ जाएगा, इसके 2 प्रभाव हम लोग देखते हैं, एक तो लाइट इफेक्ट और दूसरा हीटिंग इफेक्ट। मतलब बल्ब नहीं पढ़ना है आपको और ब्रश नहीं पढ़नी है। ठीक है, और जीवन में इनके उपयोग यही, जो इसका उपयोग करते थे, बल्ब के बारे में, कैसे बल्ब जलता है, बल्ब का चित्र बड़ा सा बनाते थे आप लोग, इस तरीके का बनाते क्या थे। अब तो हाई स्कूल में आए हो, जो पिछले बच्चे बनाते थे ना, फिलामेंट है, ये सब है, तो ये आपको सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं धातु और अधातु, केमिस्ट्री का पोर्शन था। धातु और धातु के गुणधर्म और आयनिक यौगिकों का निर्माण, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, धातु और धातु तो आपको पढ़नी है, अभी आपको मैं ऊपर बताऊंगा, बट आपको इनके गुणधर्म नहीं पढ़ने। गुणधर्म का मतलब होता है कि ये धातुएं किसके साथ रिएक्शन करती हैं, कैसी होती हैं, ठीक है, किनके साथ रिएक्शन नहीं करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, ये सब जो था मैटर, ये सब हट गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आयनिक यौगिकों का निर्माण भी नहीं पढ़ना। आयनिक यौगिक कौन से, जैसे NaCl वगैरह बनाते थे, इस तरीके के कई सारे, अमोनियम क्लोराइड, ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इनके निर्माण नहीं पढ़ना है। उसके बाद देख लेते हैं, ये आपका दिष्ट धारा तत्व की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, यानी AC और DC में जो डिफरेंस था या तुलना था, कंपैरिजन था, वो आपको नहीं पढ़ना है इस बार। ठीक है, और घरेलू विद्युत नहीं पढ़नी है। घरेलू विद्युत से मतलब क्या होता था, जैसे हम लोग पढ़ते थे वायरिंग, ठीक है, घरों की वायरिंग, स्विच, और आपका मेन स्विच होता था जिसमें फ्यूज होता था, ये सब हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बायोगैस में आपको मीथेन, ईथेन आती थी, वो अभी आपको नहीं पढ़नी है इस बार, वो भी हटा दिया गया आपके सिलेबस से। उसके बाद आपका पाठ्यक्रम से हटाया गया, और क्या क्या है वो हम आगे देख ले रहे हैं। पारितंत्र, ये तत्वों के वर्गीकरण से प्रभावित प्रारंभिक प्रयास, यानी तत्वों का वर्गीकरण, स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई और क्या क्या आया, ये हिस्ट्री जो स्टार्टिंग की थी वो आपको नहीं पढ़नी है। और ये ट्रिक, ये साफ साफ दिख नहीं रहा है, डोंट वरी, ये कोई ट्रिक है, वो आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद पाठ्यक्रम से हटाया गया और अंश क्या है, पारितंत्र और ओजोन परत का अपचय, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। पारितंत्र में हम लोग क्या पढ़ते थे, जैसे खाने वाला खाद्य जाल पढ़ते थे, खाद्य पिरामिड पढ़ते थे ना, शेर हिरन को खाता है, हिरन घास को खाता है, इस तरीके का हम लोग पढ़ते थे ना, ये पढ़ाए होंगे। ये सारी चीज़ें अब नहीं पढ़नी है, ये इन्वायरमेंट का था। और आपका ओजोन परत का अपचय, ओजोन परत क्या होती है, कैसे बनती है, इसका अपचयन कैसे हो रहा है, मतलब क्षरण कैसे हो रहा है, प्रदूषण, ये पूरा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये था नहीं पढ़ना है, वो पोर्शन था। अब क्या क्या पढ़ लेना है भाई, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, हाई स्कूल में हो तो आपको
आप देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, आपको ऐसे जुलाई मंथ में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ना है और जैव प्रक्रम पढ़ना है। ठीक है, जैव प्रक्रम आपको पढ़ लेना है और रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ लेनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगस्त में आपको क्या पढ़ना है, अम्ल एवं क्षार एवं लवण पढ़ने हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है, अम्ल यानी एसिड बेस और क्या साल्ट, आपको ये पढ़ने ही पढ़ने हैं भैया, इसमें पढ़ना आपको पड़ेगा। उसके बाद अध्याय 10 में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन जब लाइट रे इंसिडेंट होती है ना, तो उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये आपको पढ़ना है भैया। ये तो डेफिनेशन आपको रटनी ही पड़ेगी, तो डोंट वरी, ज़्यादा खुश मत होइए। उसके बाद सितंबर में आपको क्या करना है, जीव जनन कैसे करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, जीवों को उत्पत्ति कैसे होती है भाई, ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा ना, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे पैदा हुए और हमारे बच्चे कैसे पैदा होंगे। डोंट वरी, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बस ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हटा नहीं है, ध्यान देना है। चैप्टर नंबर 11 में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पढ़ना है, यानी दृष्टि दोष भी आपको पढ़ने पड़ेंगे इसमें। जब मानव नेत्र आप पढ़ रहे हो तो जो दोष होते थे, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया और हेट्रोमायोपिया, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अक्टूबर में आपको विद्युत पढ़नी है, ध्यान रखना है, वायरिंग वगैरह नहीं पढ़नी है। ठीक है, विद्युत पढ़ना है आपको, विद्युत के घरेलू उपयोग भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद धातु तथा अधातु आपको पढ़ लेना है। धातु का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ना कि ये गुणधर्म उसके पढ़ने हैं, गुणधर्म आपको नहीं पढ़ने हैं। समझ में आ गया, केवल हम इंट्रोडक्शन का परिचय पढ़ेंगे। नवंबर में क्या पढ़ना है, कार्बन और उनके यौगिक। ठीक है, कार्बन क्या होता है, कैसे बना होता है, चतुष्फलकीय संरचना सी, ठीक है, इस तरीके का, और उसके यौगिक जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये भी आपको सब पढ़ने हैं। उसके आनुवंशिकता की एवं जैव विकास, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, जीन वगैरह पढ़ना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को भी पढ़ लेना है, हालांकि आपको चुंबकीय प्रभाव ही पढ़ना है, उसका प्रकाश प्रभाव नहीं पढ़ना है, केवल चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। उसके बाद दिसंबर में हम ऊर्जा के स्रोत पढ़ लेंगे, ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमको, कितनी मिलती है भाई। ठीक है, ये सब पढ़ना है। एनवायरनमेंट का पोर्शन है। अब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, केमिस्ट्री का है आपका आवर्ती वर्गीकरण, यानी कोई तत्व आवर्त में क्यों रखा जाता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा पर्यावरण, ये एक चैप्टर आपका 15 है जो लास्ट साइड है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, हमारे पर्यावरण में क्या क्या है। बट उसको याद रखना है आपको, ओजोन को छोड़ करके, ओजोन नहीं पढ़ना है। फिर जनवरी में प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन आपको पढ़ना है, यानी हमारे जो यूनिवर्स में प्राकृतिक संसाधन जैसे नदियाँ, झील, तालाब वगैरह सब दिए गए, पहाड़, तो इनको कैसे हम संपोषित करेंगे, मतलब इनको बचाएंगे और इससे कैसे प्रबंधन करेंगे कि ये सब हमारे बीच बने रहें। ठीक है, उसके बाद आपको फरवरी में थोड़ा पुनरावृत्ति कर लेनी है। पुनरावृत्ति तो आप जानते होंगे क्या होती है, उसको रिवीजन कर लेना है और फिर मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये पूरा मैंने आपको बताया है, तो इसके रिलेटेड आप याद रखिएगा, आपको ये सब तैयार कर लेना है। और भी सब्जेक्ट के आपको अगर ज़रूरत होती तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं आप उसके लिए भी वीडियो बना के डाल देता हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, अदरवाइज़ थैंक यू। और आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक करना भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।